नाउ वी सी द सॉल्ट। हम जानते हैं कि सॉल्ट इज प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। हम जानते हैं कि जो सॉल्ट है वो कैसे बनते हैं, जब एसिड बेस के साथ में केमिकली रिएक्ट करता है तब हमें जो है सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। सो hence we say that the salt is a product of acid and base reaction। बट यहां पर एसिड और बेस डिफरेंट टाइप के होते हैं और जब ये डिफरेंट टाइप से केमिकली रिएक्ट करते हैं तो हमें यहां पर डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट मिलते हैं। तो आइए अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं द टाइप्स ऑफ सॉल्ट, और टाइप ऑफ सॉल्ट में देर आर यूजली 6 टाइप ऑफ सॉल्ट and these are, the first we call it a simple salt, we call it a simple salt. Second we call acidic salt, we call acidic salt. Then we call the basic salt, basic salt. Then we call the double salt, double salt. We call that mixed salt, and we call that the complex salt. तो इस तरीके से there are 6 type of salt। तो आइए अब हम लोग जो है सिंपल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, इनको एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ सिंपल सॉल्ट। तो जब हम लोग सिंपल सॉल्ट की बात करते हैं तो सिंपल सॉल्ट को हम लोग डिफाइन ऐसा कर सकते हैं कि सिंपल सॉल्ट इज व्हाट इज अ सिंपल सॉल्ट। हम डिफाइन कर सकते हैं कि when a strong acid neutralizes a strong base, then simple salt is produced. Simple salt is produced when this salt is dissolved in water, they dissociate into cation and anions, dissociate into cation and anion, and conduct electricity, That's why these are called electrolyte. These are called electrolyte। और इनकी एक और खास बात है that the salt solution mean the salt और water का जो mixture है वो, the salt solution is neutral in nature। न्यूट्रल इन नेचर का मतलब है कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा दैट वुड बी नॉर एसिडिक
नाइदर एसिडिक नॉर बेस। तो इस तरीके से जो सॉल्ट होते हैं उन्हें हम लोग सिंपल सॉल्ट्स कहते हैं। और सिंपल सॉल्ट्स के जो एग्जांपल है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज अ सोडियम क्लोराइड। क्योंकि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये कैसे प्रोड्यूस हुआ कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में केमिकली रिएक्ट करते हैं, और हम जानते हैं बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, मीन द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ये केमिकली रिएक्ट करते हैं तो केमिकली रिएक्ट करने पर यहां पर हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर यानी H2O मॉलिक्यूल हमें मिलता है। यहां पर भी ऑब्टेन NaCl एंड H2O। ठीक है, यहां पे हमें क्या मिल रहा है, NaCl और H2O मिल रहा है। अब ये जो NaCl है, जब इस NaCl को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब क्या होता है, ये NaCl जो है Na+ और Cl नेगेटिव यानी कैटायन और एनायन में स्प्लिट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। और कैटायन और एनायन में स्प्लिट होने के कारण ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इन्हें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। और ये जो NaCl का जो सॉल्यूशन है दैट इज न्यूट्रल, मीन यदि हम इसमें pH पेपर या pH मीटर को डिप करें तो हमें पता चलेगा कि इसका जो pH है दैट इज अ न्यूट्रल, मीन द pH इज नियर अबाउट द 7। तो इस तरीके से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग सिंपल सॉल्ट कहते हैं। तो सिंपल सॉल्ट का बेस्ट एग्जांपल इज NaCl। इसका और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, द मैग्नीशियम क्लोराइड। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द सिंपल सॉल्ट। तो ये सिंपल सॉल्ट के एग्जांपल है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम लोग कि व्हाट इज अ एसिडिक सॉल्ट। नाउ वी सी द सेकंड टाइप, दैट इज अ एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, ओके। तो एसिडिक सॉल्ट क्या है, जैसा यहां हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसमें एक हाइड्रोनियम आयन जरूर होगा या जिसमें एक हाइड्रोजन आयन जरूर होगा। और जब इसे हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब ये क्या होते हैं, वहां पर H+ आयन रिलीज करते हैं। और इस H+ आयन के कारण दे बिहेव लाइक एसिड, यानी इनकी जो सारी प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, एसिड जैसी ही होती है। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, द सॉल्ट दैट contains at least one hydrogen in salt, at least contain at least one H+ ion in salt that is liberated when salt is dissolved in water. This salt solution behaves like acid, है ना। तो इसका जो एग्जाम्पल है यदि हम देखें तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन जो सल्फेट है, यदि हम इसे यदि हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये एक H+ आयन क्या करेगा, एक यहां पर एक H+ आयन लिबरेट करेगा। और इस H+ आयन के लिबरेट करने के कारण ही इस जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है, इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कैसी होगी, इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी एसिडिक हो जाएगी। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है, जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। और इसी हाइड्रोनियम आयन के कारण ही जो है ये एसिड जैसे बिहेव करता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। सिमिलरली ऐसे सॉल्ट जिनमें एक हाइड्रोक्सिल आयन हो, ऐसे सॉल्ट जो
क्या हो, जो वाटर में डिसॉल्व करने पर एटलीस्ट वन हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट करे और उनकी जो सारी जो प्रॉपर्टी है वो बेस जैसे हो जाए, उसे हम लोग बेसिक सॉल्ट कहते हैं। तो यहां पे जो थर्ड टाइप है दैट इज व्हाट, दैट इज अ बेसिक सॉल्ट। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि सॉल्ट दैट लिबरेट, द सॉल्ट दैट लिबरेट्स हाइड्रोक्सिल आयन in aqueous media and behaves like alkali is called basic salt। और इसका एग्जांपल है, यदि एग्जांपल देखें तो वी कैन राइट दैट द बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। और बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा MgOHCl। और जब ये बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, जब इस बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तब क्या होता है कि यहां पर ये एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है। तो इस तरीके से जब ये हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे ये लिबरेट करेगा, तो इसके कारण यहाँ पर इस सॉल्यूशन की जो सारी प्रॉपर्टी होगी दैट वुड बी जस्ट लाइक अ बेसिक सॉल्यूशन और जस्ट लाइक अ एल्कली। तो इसीलिए इसे हम लोग ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग जो है बेसिक सॉल्ट कहते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा फोर्थ, दैट इज व्हाट वी कॉल इट अ डबल सॉल्ट, कि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। सो फोर्थ इज अ डबल सॉल्ट, द फोर्थ इज अ डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या है, बहुत ही सिंपल है कि व्हेन टू सिंपल salts are dissolved in water, when two simple salts are dissolved in water and crystallized, जब हम लोग दो सिंपल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दोनों का सैचुरेट सॉल्यूशन बनाते हैं, और फिर यदि हम लोग उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, तो क्रिस्टलाइज करने पर क्या होता है कि ये जो दोनों जो सॉल्ट है एक दूसरे के क्रिस्टल लैटिस में इंबेडेड रहेंगे। ये एक दूसरे के जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में क्या होंगे, एक दूसरे के क्रिस्टल में पार्टिसिपेट करेंगे, बट फिजिकली नॉट केमिकली। तो इस तरीके से वो जो सॉल्ट है उसे हम लोग कहेंगे डबल सॉल्ट, बिकॉज ईच पार्टिकल, ईच क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट इज हैविंग टू सॉल्ट इनटू इट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ डबल सॉल्ट। तो व्हेन two simple salts are dissolved in water and crystallize, such salts are called double salt। और डबल सॉल्ट का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है K2SO4.Al2SO4.24H2O, और इसी को हम लोग कहते हैं वी कॉल इट अ पोटाश एलम, या जैसे डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं फिटकरी। और इस पोटाश एलम या फिटकरी का यूज हम लोग करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, यानी जो वाटर को हमें प्यूरिफाई करना है, वाटर में से हमें डस्ट पार्टिकल को सेडिमेंट कराना है, तो उसके लिए हम लोग इस पोटाश एलम का यूज करते हैं। अब यहां पर दो चीजें हमें समझना है कि जब भी डबल सॉल्ट होते हैं तो इन डबल सॉल्ट के बीच में हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस डॉट रिप्रेजेंट दैट दिस पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट जो है ये दोनों अलग अलग सॉल्ट है, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, बट दे आर इन अ सेम लैटिस। तो इसी को हम लोग इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर डॉट के बाद में 24H2O भी लिखा हुआ है। तो ये जो 24H2O है, इट इंडिकेट्स दैट दिस वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द सेम लैटिस ऑफ दिस डबल सॉल्ट। और इसे ये जो डॉट
24H2 हमने लिखा है, इसे हम लोग कहते हैं वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन। वी कॉल इट अ वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन, वी कॉल इट अ वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरीके से यहां पर ये जो टू सॉल्ट है, यदि हम पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट दोनों को अलग अलग ले, दोनों को वाटर में मिक्स करें, सॉल्युबल करें और उनका सैचुरेट सॉल्यूशन बनाकर हम उसे जब रिक्रिस्टलाइज करें तो हमारे पास में जो क्रिस्टल मिलेगा, उस क्रिस्टल में पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट दोनों सॉल्ट हो गए। Although these are present in a same lattice, that's why we call them a double salt। तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने डबल सॉल्ट को समझा। आइए अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि what is a mixed salt and what is a complex salt। Now we see the next, that is what we call it a mixed salt, है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं the salt that contains more than one acidic or basic radical, in same salt। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम यहां पर लिखते हैं सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, तो यहां पर यदि हम देखें तो दिस सॉल्ट कंटेन सोडियम एंड पोटेशियम, और ये क्या है, दीज आर अ बेसिक रेडिकल्स, है ना, ये बेसिक नेचर के होते, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ बेसिक रेडिकल्स। ठीक उसी तरीके से यदि हम कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड की बात करें, यानी ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, तो यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों कहीं ना कहीं एसिडिक रेडिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से यहां पर सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर जो है, दीज आर गुड एग्जांपल ऑफ द मिक्स्ड सॉल्ट। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो यदि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जनरली हम लोग साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इज अ कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, या जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कंपाउंड्स होते हैं, दोज आर यूजुअली सॉल्ट्स, और उन सॉल्ट्स को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं, द सॉल्ट्स दैट आर composed by coordinate bonds, the salts that are composed by coordinate bonds and ligands and ions। ओके, ऐसे सॉल्ट जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और लिगेंड और आयन से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कहते हैं। द सॉल्ट दैट आर कंपोज्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड लिगेंड एंड आयंस, ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की सबसे खास बात ये होती है कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को हमेशा हम लोग इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में डिनोट करते हैं। हमेशा ये याद रखना कि जो भी केमिकल कंपाउंड को हमने इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो सॉल्ट है, दैट वुड बी अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इट वुड बी अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने 6 डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं few important salt that are given in our syllabus। Now we see few important salt and the first one is a sodium chloride। तो हम जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है, इसका
जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 58.5 ग्राम पर मोल। जो NaCl है इसका जो कॉमन नेम है उसे हम लोग कॉमन सॉल्ट, वी कॉल इट अ कॉमन सॉल्ट और वी कॉल इट अ टेबल सॉल्ट। वी कॉल इट अ कॉमन सॉल्ट और वी कॉल इट अ टेबल सॉल्ट। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है हम लिविंग बीइंग के लिए। हम लिविंग बीइंग में सोडियम क्लोराइड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब ये जो NaCl है, NaCl का जो सोर्स है, NaCl का जो मेन सोर्स होता है वो होता है मरीन वाटर। जो मरीन वाटर जो है दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ द NaCl। और इस मरीन वाटर या जो NaCl का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्राइन। द सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड द ब्राइन। इस तरीके से ये जो NaCl है यानी जो ब्राइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि इस ब्राइन से हमें डिफरेंट टाइप के दूसरे केमिकल्स हमें मिलते हैं या वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स दैट आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ बाय दिस ब्राइन ओनली। और इस ब्राइन से ही जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन करते हैं और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग और भी दूसरे इंडस्ट्रियल यूज के बहुत सारे केमिकल हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ब्राइन, मीन द ब्राइन इज नथिंग बट द NaCl। अब किस तरीके से NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन किया जाता है उसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो NaCl होता है, इस NaCl या और वाटर का जो मिक्सचर है इसे हम लोग कहते हैं ब्राइन। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ब्राइन। और जब इस ब्राइन का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करके कंपाउंड को आयन में स्प्लिट करते हैं। जब यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये जो NaCl जो है ये NaCl Na+ और Cl- में स्प्लिट होता है। ये जो Na+ है ये Na+ क्या होता है? ये Na+ वहां पर वाटर के साथ में केमिकली रिएक्ट करके हमें NaOH में क्या होता है? हमें NaOH में मिलता है, यानी वहां पर जो है Na+ जो है ये NaOH प्रोड्यूस करेगा। साथ में जो Cl जो है, Cl नेगेटिव आयन है, ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में, ये क्या है? क्लोरीन गैस के फॉर्म में एनोड पर हमें कलेक्ट करनी होती है, यानी एनोड पर हमें क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होगी। और साथ में यहां पर जो वाटर है उस वाटर में से एक पार्ट यानी OH पार्ट Na के साथ में रिएक्ट करके NaOH बनाने में पार्टिसिपेट किया। वहीं पर जो बचा वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन H+ आयन वहां पर हमें हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में जो है कैथोड पर हमें ऑब्टेन्ड होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम लोग ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और वहां पर एज ए बाई प्रोडक्ट या एज ए मेन कंपोनेंट के फॉर्म में जो है सोडियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हमें मिलती है। तो इस तरीके से हम यहां कह सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है जिसका फॉर्मूला NaCl है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 58.5 ग्राम पर मोल होता है। कॉमन नेम इसका कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट है। इसका जो मेन सोर्स है दैट इज अ मरीन वाटर, यानी जो सॉल्ट वाटर होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं। इस ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें NaOH मिलता है और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेल्प की जरूरत पड़ती है। और जब हम लोग यहाँ पर NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं
तब हमें यहां पर एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एज ए प्रोडक्ट या एज ए मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें NaOH ऑब्टेन्ड होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट कंपाउंड, द नेक्स्ट सॉल्ट दैट इज कॉल्ड द ब्लीचिंग पाउडर। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है, यदि हम इसका केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, द केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2, है ना, CaOCl2, यानी जिसे हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, या इसे हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, या कई बार इसे जो है जब इसकी टैबलेट बनाई जाती है तो कई बार इसे क्लोरीन की टैबलेट नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। अब यदि हम इसकी प्रिपरेशन मेथड देखें तो ऑल दो प्रिपरेशन मेथड इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहां पर हम लोग जो है प्रिपरेशन मेथड को रिप्रेजेंट करने वाली जो केमिकल इक्वेशन है, उस केमिकल इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, दैट इज स्लैग्ड लाइम, ओके, CaOH होल ट्वाइस दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि हम ड्राइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम लोग क्लोरीन गैस से कराते हैं तो हम जानते हैं कि क्लोरीन गैस हमें कहां से मिली। इसके पहले वाला जो सॉल्ट हम लोगों ने देखा था उसमें हमने समझा था कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका मेन सोर्स जो है वो मरीन है, यानी जो मरीन वाटर से हमें सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है, हमें मरीन सोर्स से हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है, NaCl मिलता है। और वो जो NaCl है, उस NaCl का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब हमें वहां पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलती है, और साथ में वहां पर सोडियम भी मिलता है, जिसे बाद में कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो इस तरीके से जो NaCl है, NaCl से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, NaCl से हमें हाइड्रोजन गैस मिली, और NaCl से ही हमें क्लोरीन गैस मिली। उसी क्लोरीन गैस का यूज हम कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। क्या कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लैग्ड लाइम है, ड्राइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम लोग स्पेसिफिक कंडीशन में क्लोरीन गैस से कराते हैं तब हमें यहां पर मिलता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरीके से यहां पर जो है हमें ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन्ड होता है। अभी जो ब्लीचिंग पाउडर की यदि हम लोग बात करें, यदि हम यूजेस की बात करें तो डे टू डे लाइफ में ब्लीचिंग पाउडर का बहुत यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अक्सर आप में से बहुत सारे लोगों को व्हाइट क्लॉथ्स पहनना बहुत पसंद है ना, मुझे भी व्हाइट क्लॉथ पहनना पसंद है। लेकिन व्हाइट क्लॉथ्स की सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि एक तो वो गंदे बाकी क्लॉथ्स की तुलना में जल्दी होते हैं और वो गंदगी हमें दिखाई भी देती है, और इसके साथ में ये है कि आप व्हाइट कलर के क्लॉथ्स को या शर्ट को आप रेगुलर यदि वॉश भी करते हैं तो फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद में उसकी जो व्हाइटनेस है, उसकी जो ब्राइटनेस है वो डल हो जाती है, उसमें हल्का सा येलोइशनेस या क्रीमी कलर उसमें आना चालू हो जाता है ना। तो वो क्या है, वो कुल मिलाकर ये है कि उसकी ब्राइटनेस उस व्हाइट क्लॉथ की क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे केस में यदि हमें फिर से उसकी ब्राइटनेस को रिगेन करना है, उसे दोबारा हमें उसे वैसे ही ब्राइट करना है, तो देन व्हाट वी डू, हम घर में कुछ ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं, है ना। आप जानते हैं कि अलग अलग कंपनी जो है इन ब्लीचिंग पाउडर को या ब्लीचिंग सॉल्यूशन को यूज करते हैं। तो उन ब्लीचिंग सॉल्यूशन में भी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर का सॉल्यूशन होता है ना, वो कंसंट्रेट होता है या दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो जब यहां पर जब ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को के सॉल्यूशन में जब हम लोग इस तरीके के व्हाइट क्लॉथ को हम लोग डीप करते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है कि ये जो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है, ये कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड वहां पर ब्रेक डाउन होता है और रिलीज करता है क्लोरीन गैस, वहां पर क्लोरीन गैस रिलीज करता है। और जो क्लोरीन गैस होता है यानी क्लोरीन Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन वहां पे रिलीज करता है, और जब यहां पर Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं यानी अल्टीमेटली हम कह सकते हैं क्लोरीन गैस रिलीज होती है। तो जो क्लोरीन गैस है वो बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होती है। तो पर्टिकुलरली यहां पर इसका काम होता है ऑक्सीडाइज करना। तो वो जो स्टेन जिन्होंने
व्हाइट कलर के फैब्रिक के साथ में केमिकल बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये क्लोरीन गैस क्या करती है कि वहां पर उनके बीच में बना हुआ बॉन्ड ब्रेक कर देगी, और जैसे ही स्टेन का बॉन्ड आपके व्हाइट क्लॉथ से ब्रेक होगा, अब फिर से आपका जो व्हाइट क्लॉथ है उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, लौटना चालू हो जाएगी, वो फिर से पहले जैसा ब्राइट दिखना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए जो है यहां पर यदि हम लोग यूजेस की बात करें तो यहां पर जो है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का यूज सबसे ज्यादा होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है क्लॉथ्स को वॉश करने या ब्लीच करने के लिए इनका यूज होता है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में हम जानते हैं कि आपने देखा होगा कि जो खासकर पेपर्स हम लोग यूज करते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन यदि उन पेपर को यदि आप वैसे ही फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिना यूज करे यदि रखे रहने दो, तो आपने देखा होगा कि वो जो पेपर है उसका कलर येलोइश या पीला होना चालू हो जाएगा, या डल या डार्क ब्राउन होना चालू हो जाएगा, है ना। तो जब हम जानते हैं कि जो पेपर है वो किससे बनता है, पेपर बनता है ट्रीज के फाइबर से, सेलुलोज से, पर्टिकुलरली बंबू फाइबर का यूज या जो दूसरे जो फाइबरस प्लांट होते हैं इनका यूज किया जाता है पेपर बनाने में। तो जो सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं, जो नेचुरल सेलुलोज के फाइबर होते हैं, वो हल्के से डल कलर के होते हैं, और उनसे बनने वाला जो पेपर होता है उसका कलर भी डल रहेगा। लेकिन इन पेपर्स को क्या किया जाता है, सुटेबली स्पेसिफिक तरीके से जो है इनको ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीच किया जाता है, जिससे जो येलो स्टेन है या जो डार्क स्टेन है या जो डर्टनेस है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाती। तो इस तरीके से जो है पेपर इंडस्ट्री में भी क्या होता है, इसका यूज ब्लीच करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो खासकर जो यदि हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करें तो जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि आप में से किस किस को स्विमिंग आती है, या मैं यदि आपसे पूछूं कि आप में से कितनों ने स्विमिंग पूल जाकर स्विमिंग सीखी, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने बहते हुए पानी में नदी या घर के आसपास जो तालाब या पॉन्ड है वहां पर स्विमिंग सीखी होगी, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो शहर में रहने वाले जो यानी जो अर्बन एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें यदि स्विमिंग सीखना है तो अल्टीमेटली दे हैव टू टेक अ मेंबरशिप ऑफ द स्विमिंग पूल ओनली। और जब स्विमिंग पूल में हम लोग स्विमिंग सीखते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है वो रनिंग वाटर नहीं होता है ना। वो एक पूल में वाटर है, आपको वहां पे स्विमिंग करनी है, और उस वाटर को जो है रेगुलर बेसिस पे प्यूरिफाई किया जाता है। तो उस वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, उसके सारे जर्म्स को किल करने के लिए भी जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यदि उस स्विमिंग पूल के वाटर में एक अजीब सी क्लोरीन की स्मेल आती है, एक अलग सी उसमें स्मेल आती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मेल ऑफ द क्लोरीन, बिकॉज दिस ब्लीचिंग पाउडर मीन द कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड रिलीजेस क्लोरीन गैस, एंड दैट chlorine gas is very good germicidal, mean it kills all kind of germs. That's why it is being used for the cleaning water of the swimming pool. Along with swimming pool, आपने देखा होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, हम सभी के घरों में कहीं ना कहीं जो है नगर पालिका या पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पानी की सप्लाई होती है ना, जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होती है। अब जो ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई है वो जो वाटर है वो पॉन्ड का हो सकता है, वो रिवर का हो सकता है, वो किसी डैम का हो सकता है। तो उस वाटर को भी, उसके सारे जर्म्स को किल करना बहुत जरूरी है। तो उन जर्म्स को किल करने के लिए भी जो है किसका यूज होता है, उसके लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको नाम लेकर मैंने बताया था कि जो क्लोरीन की टैबलेट मार्केट में आती है ना, यदि मान लीजिए कभी आप ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, कभी आप आउटडोर यदि एडवेंचर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अपने साथ में पर्याप्त मात्रा में वाटर होना जरूरी है। और यदि वाटर नहीं भी है और यदि आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे वाटर का रिसोर्सेज है, वाटर का कोई सोर्स है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बॉटल में वहां का वाटर लीजिए और उसमें जो क्लोरीन की एक टैबलेट, अलग अलग साइज की अलग अलग स्ट्रेंथ की क्लोरीन की टैबलेट आती है, उस क्लोरीन की टैबलेट को आप उसमें डालकर उसके बॉटल के माउथ को पैक कर दीजिए फॉर 10 to 15 minutes, and after 10 to 15 minutes that dirty water is now good for the palatable, mean you can drink that water because the chlorine
tablet that we have added in that water has killed all kind of the germs into it, है ना। तो इस तरीके से जो है वाटर प्यूरिफिकेशन में जो है ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज है। तो यहां पर इस तरीके से अभी हमने समझा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 है। प्रिपरेशन क्लोरीन गैस से ही की जाती है कि जब हम इस क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यानी स्लैग्ड लाइम के साथ में केमिकली रिएक्ट कराते हैं, देन वी हैव अ कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। और ये कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड को जैसे ही हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट releases what? It releases chlorine gas, and this chlorine gas is a very good oxidizing as well as the reducing agent. इस तरीके से जो यदि हम देखें तो ये जो है लगभग जो है सभी प्रकार के बैक्टीरिया जो है सभी प्रकार के जर्म्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसका यूज अभी हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड केमिकल इंग्रेडिएंट और या थर्ड सॉल्ट। और ये थर्ड सॉल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जिनका यूज हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, और ये है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट किस तरीके से बनाया जाता है और इनके यूज क्या है। Now we see our next compound, and that next compound is a sodium hydrogen carbonate and sodium carbonate, है ना। यहां पर हम इन दोनों को साथ में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के बनाने की जो प्रिपरेशन मेथड है वो कॉमन ही है। तो यहां पर अभी सबसे पहले हम लोग इनके प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे हैं, फिर इनका कॉमन नेम, देन इनके यूजेस और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो NaHCO3 है इसे हम लोग कहते हैं सोडियम, वी कॉल इट अ सोडियम हाइड्रोजन, वी कॉल इट अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, वी कॉल इट अ सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो जनरल नेम है या कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। हम जानते हैं कि हम सबको गर्मा गर्म भजी खाना बड़ा पसंद है, तो जब भी हम लोग ढोकले बनाते हैं, इडली बनाते हैं, या जिसमें भी फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस है या जो स्पंजी जो डिशेस होती है, उन डिशेस को और ज़्यादा स्पंजी बनाने के लिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं ना, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, और ये बेकिंग पाउडर का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो है ये इनो का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जो इनो हम जानते हैं जिसे हम लोग एंटासिड कहते हैं, तो उसका भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट और जनरली इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। वहीं पर यदि हम लोग Na2CO3 की बात करें तो जो Na2CO3 है, इस Na2CO3 को हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, वी कॉल इट अ सोडियम कार्बोनेट। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज अ सोडियम कार्बोनेट, और जनरली या कॉमनली वी कॉल इट अ वॉशिंग सोडा, वी कॉल इट अ वॉशिंग सोडा। तो यहां पर केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा इज व्हाट? Na2CO3। और यहां पर दोनों को हम लोग इसीलिए साथ में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो दोनों जो कंपाउंड है जिस मेथड से बनाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस, या वी कॉल इट अ सॉल्वे मेथड। तो ये जो सॉल्वे मेथड है ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड में से एक मेथड है। तो जो सॉल्वे प्रोसेस या सॉल्वे मेथड है ये हमें याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, इसका जो प्रिपरेशन है वो हम लोग किससे करते हैं? सॉल्वे प्रोसेस से करते हैं, या सॉल्वे प्रोसेस का यूज इन दोनों के प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। तो जो सॉल्वे प्रोसेस है ये एक केमिस्ट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट या ई सॉल्वे। इन्होंने ये मेथड 1860 में डिस्कवर की थी, और
ये इंडस्ट्रियल मेथड मानी जाती है। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब है ऐसी मेथड जिसे हम लोग लार्ज स्केल पर, जिस मेथड के थ्रू हम लोग प्रोड्यूस कर पाए या प्रोडक्शन कर पाए, उसे हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड कहते हैं। तो जो सॉल्वे मेथड है, इसके अलावा और भी मेथड है जिनसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं, लेकिन यहां पर सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू जो है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की जो यील्ड है, जो क्वांटिटी है, वो हमें ज्यादा ऑब्टेन्ड होती है, ज्यादा गेन होती है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी सक्सेसफुल मेथड। तो ये हमें याद रखना है कि सॉल्वे मेथड जो है, इसका यूज हम लोग सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। अब यदि हम यहां पर मेथड की बात करें तो मेथड में जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं, मेथड में जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं वो है ब्राइन। जो प्रिपरेशन में जो यूज होते हैं वो होते हैं ब्राइन, इसमें यूज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ठीक है, यदि हम ब्राइन की बात करें तो ब्राइन का मतलब होता है जब हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, या जो सलाइन वाटर है या जो मरीन वाटर है, हम जानते हैं कि उसमें NaCl की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो NaCl और वाटर के मिक्सचर को वी कॉल इट अ ब्राइन। तो इस तरीके से NaCl, H2O, CO2 और NH3, यानी यहां पर 3 इंग्रेडिएंट है। पहला इंग्रेडिएंट है ब्राइन, ब्राइन होता है NaCl प्लस H2O, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन अमोनिया। इस तरीके से जब यहां पर सुटेबली, यहां पर अलग अलग चैम्बर होते हैं, इंडस्ट्री में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, इन चैम्बर्स में जब हम लोग NaCl H2 यानी ब्राइन की रिएक्शन जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कराते हैं, तब हमें वहां पर मिलता है NaHCO3 प्लस NH4Cl, यानी वहां पर हमें मिलता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट हमें वहां पर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो बेसिक पीएच पर कम सॉल्युबल है। इट इज अ लेस सॉल्युबल इन अ बेसिक पीएच, क्योंकि यहां पर अमोनिया के कारण यहां का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा हो जाएगा, बेसिक रहता है। तो इस तरीके से यहां पर जो है NaSCO3 जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इस तरीके से यहां पर सॉल्वे मेथड से हमें क्या मिलता है, सॉल्वे मेथड से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। अब मैंने आपको बताया था कि सॉल्वे मेथड से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ सोडियम कार्बोनेट भी मिलता है। तो यहां पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को सुटेबली हम लोग स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जब हम लोग इसे सुटेबली हीट करते हैं तो हीट करने पर हमें यहां पर मिलता है Na2CO3। यहां पर हमें क्या मिलता है, यहां पर हमें मिलता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से जब हम लोग NaHCO3 के 2 मॉलिक्यूल को हम लोग सुटेबली हीट करते हैं, तो हीट करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल हमें मिलता है। तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि यहां पर ये जो सॉल्वे मेथड है, इस सॉल्वे मेथड से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला, और जब हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हमने इसे हीट किया तो हमें यहां पर सोडियम कार्बोनेट मिला। तो यहां पर एक ही मेथड से हमें दो इंपॉर्टेंट केमिकल, दो इंपॉर्टेंट सॉल्ट हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। इसीलिए सॉल्वे मेथड जो है ये बहुत ही एप्रिसिएबल मेथड है और बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, यूजफुल मेथड मानी जाती है। तो इस तरीके से भी हमने देखा कि यहां पर हमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट मिला। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इनके इंडिविजुअल जो यूज है, इनके इंडिविजुअल यूज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम लोग यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो सोडियम NaHCO3 होगा। इसका जो जनरल नेम है उसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वी कॉल इट अ बेकिंग सोडा। और
आइए अब हम लोग समझते हैं कि इसके क्या क्या डिफरेंट यूज है। सो यदि हम यूजेस की बात करें तो हम जानते हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो इसका जो पीएच होता है, इसका पीएच जो है वो बेसिक होता है। इसका जो पीएच है उसका पीएच कैसा होता है? बेसिक होता है। अब इस बेसिक या एल्कलाइन पीएच के कारण हम कह सकते हैं इट इज अ मेन इंग्रेडिएंट, इट इज अ मेन इंग्रेडिएंट, इट इज अ मेन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, है ना। ये क्या है? ये एंटासिड का मेन इंग्रेडिएंट है। जैसा मैंने आपको बताया भी है अभी कॉमनली कि जो इनो हम लोग यूज करते हैं, इनो जो है वो एंटासिड है, और उसको यदि आप उसके कंपोजिशन को देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इट कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरीके से ये एंटासिड का मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो इट इज अ मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द बेकिंग पाउडर, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आप कि बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आर टू डिफरेंट थिंग। द बेकिंग सोडा इज अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट while the baking powder it is a mixture. It is a mixture of what? Sodium hydrogen carbonate is mixed with the small quantity of the tartaric acid or citric acid or ascorbic acid. Then sometime the yeast is also being added to it. Okay, तो इस तरीके से जो है बेकिंग पाउडर का भी ये एक मेन इंग्रेडिएंट है ना। इसके अलावा जो है जो एसिड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, एसिड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, एसिड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का भी ये एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। अब ये एसिड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, इसको हम लोग समझते हैं कि हम जानते हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट बेस है। जब हम लोग किसी एसिड, फॉर एग्जांपल वी टेक अ एग्जांपल ऑफ सपोज CH3COOH, it is what? It is a carboxylic acid. It is what? It is acetic acid. जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ में कराते हैं, देन व्हाट वी ऑब्टेन, हमें यहां पर मिलता है CH3COONA यानी सोडियम एसिटेट, और यहां पर जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बहुत अधिक क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जब फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखे होंगे आपके स्कूल्स में, कोचिंग क्लास में जो है इस तरीके के आपने देखे होंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर लगे रहते हैं, है ना। इस फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर ABCD इस तरीके से लिखा होता है, और ये जो ABCD होते हैं ये होते हैं पर्टिकुलर सिंबल या टाइप ऑफ फायर, जिन फायर को ये क्या कर सकते हैं? ये बुझा सकते हैं। तो जो एसिड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, यदि इसका इंटरनल कंपोजिशन यदि हम लोग देखें तो इनके अंदर यहां पर एक ग्लास का चैम्बर होता है, ये एक नॉब होता है जो यहां पर इस तरीके से रहता है। जो ग्लास चैम्बर है, इस ग्लास चैम्बर में सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होगा, और जो आउटर चैम्बर है, इस आउटर चैम्बर में कोई एसिड भरा हुआ होगा। जैसे ही जब हमें इसे एक्टिवेट करना होता है और इसे उल्टा करके जैसे ही पटकते हैं तो इस नॉब के कारण ये जो ग्लास है, ये ग्लास की बॉटल रप्चर हो जाएगी। जैसे ही ग्लास की बॉटल रप्चर होगी, ग्लास की बॉटल टूटेगी, यहां पर एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट में केमिकल रिएक्शन होना चालू हो जाएगी, और जब यहां पर केमिकल रिएक्शन होना चालू होगी तो अल्टीमेटली यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर नॉब के थ्रू हम लोग यहां पर बाहर निकाल सकते हैं, और जो फायर है उस फायर को हम लोग एक्सटिंग्विश कर सकते हैं यदि ये फायर कार्बन डाइऑक्साइड से बुझने वाली है। तो ऐसा इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको ABCD डिफरेंट टाइप के जो फायर है उनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो इस तरीके से यहां पर हम देखें तो जो सोडियम का बाइकार्बोनेट है, इसका जो यूज है वो एज ए एंटासिड के तौर पे किया जा सकता है। दिस इज अ मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द बेकिंग पाउडर,
है ना। और बेकिंग पाउडर का भी यूज हम जानते हैं कि खासकर ऐसे डिशेस जहां पर स्पंजीनेस की हमें जरूरत है, चाहे ढोकले की बात करें, चाहे ब्रेड की बात करें, चाहे हम इडली की बात करें या कोई और ऐसे डिश जिसे स्पंजी यदि हमें बनाना है, तो जैसे ही बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर को हम लोग उस इंग्रेडिएंट में मिलाते हैं तो वो वहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है उस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में केमिकली रिएक्ट करते हैं और केमिकली रिएक्ट करने पर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऐसे डिश में स्पंजीनेस या पोरसनेस इंपार्ट करती है। तो इस तरीके से अभी हमने देखा कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, उसके क्या डिफरेंट यूज हो सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी सोडियम बाइकार्बोनेट के बहुत सारे यूज होते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो जो सोडियम कार्बोनेट जो है इसे हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, है ना। तो जो सोडियम कार्बोनेट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। और अभी हमने देखा था कि जो सॉल्वे मेथड का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, और जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल को सुटेबली जब हम लोग हीट करते हैं then we obtained Na2CO3 then carbon dioxide and water molecule। तो यहां पर ये जो सोडियम कार्बोनेट जो है, this sodium carbonate is called washing soda, this sodium carbonate is called washing soda। अभी जो सोडियम कार्बोनेट जो हमें यहां पर सॉल्वे मेथड में मिलता है ये ड्राई रहता है, ये एनहाइड्रस रहता है। ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंट की जो इन्वायरमेंट के जो वाटर मॉलिक्यूल है, इन्वायरमेंट के 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। बट दिस रिएक्शन इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। यहां पर ये हाइड्रेट होता है और हाइड्रेट होने के बाद में इसका जो फॉर्मूला हमें मिलता है दैट इज व्हाट, दैट इज अ Na2CO3.10H2O। तो इस तरीके से डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, Na2CO3.10H2O। और हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि ये जो डॉट है दिस रिप्रेजेंट्स कि यहां पर ये लैटिस में आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, यहां पर क्या है, यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, बट यहां पर क्या है, ये लैटिस में एक दूसरे के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड व्हाट, वॉशिंग सोडा। और यहां पर ये जो 10H2O है इसे हम लोग कहते हैं वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन। वी कॉल इट अ वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन। सो यहां पर जब ये सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O जो है इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें पता होनी चाहिए कि जब हम लोग यहाँ पर Na2CO3.10H2O को जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पर हमें जो है Na2CO3 देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड होता है। इस तरीके से वॉशिंग सोडा को जब हम लोग हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं और जब ये वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस करने के बाद में जो हमें मिलता है दिस इज कॉल्ड सोडा ऐश, दिस इज कॉल्ड सोडा ऐश। तो ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोडा ऐश के बारे में पूछा जाता है ना। तो इसे सोडा ऐश कहते हैं या इसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सोडा ऐश या इसे हम लोग सोडा क्रिस्टल भी कहते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने देखा कि जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर हमें Na2CO3 मिलता है। जब ये Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में फिजिकल बॉन्ड के थ्रू लैटिस में इन्वॉल्व होता है तब हमें मिलता है डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। और जब इस वॉशिंग सोडा को जब हम
हम लोग हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, देन वी ऑब्टेन द सोडा ऐश, या जिसे हम लोग कहते हैं सोडा क्रिस्टल। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो वॉशिंग सोडा है, इस वॉशिंग सोडा के क्या क्या यूज होते हैं, यानी इसके कहां कहां यूज होते हैं। तो यदि हम देखें तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, क्योंकि इसका यूज जो होता है खासकर ग्लास इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है ना। इसका जो है सबसे ज्यादा ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है ना। हमने नाम सुना है ना कि बोरोसिलिकेट ग्लास या बोरोसिल ग्लास, इस तरीके से, या टफन ग्लास जो होते हैं, इन ग्लासेस को टफ बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए जो है वी कैन नॉट से दैट द अनब्रेकेबल बट द ब्रेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए जो है जो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। तो ग्लास इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो इसका जो यूज है वो खासकर बोरेक्स, इसका यूज जो है बोरेक्स प्रिपरेशन में किया जाता है, यानी बोरेक्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है इसका पर्पस जो है क्लींजिंग पर्पस से भी किया जाता है ना। डिफरेंट हाउसहोल्ड चीजों को जो क्लीन करने के लिए इसका यूज जो है क्लींजिंग पर्पस से किया जाता है। तो इस तरीके से जो वॉशिंग सोडा है, जैसा नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसका यूज पर्टिकुलरली वॉश करने के लिए, वॉशिंग के लिए या क्लींजिंग पर्पस से होता है। तो यहां पर अभी हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन मेथड और उनके जनरल यूजेस के बारे में पढ़ा है ना। यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों ही कंपाउंड जो है एक ही मेथड के प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट है। द मेन प्रोडक्ट इज अ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द बाई प्रोडक्ट इज व्हाट, सोडियम कार्बोनेट, और दोनों ही कंपाउंड को सॉल्वे मेथड से बनाते हैं और यह एक इंपॉर्टेंट मेथड है। तो इस तरीके से अभी हमने सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंपाउंड, हमारा नेक्स्ट सॉल्ट, दैट इज अ जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस। So now we are going to study our next compound, that is the plaster of Paris. लेकिन plaster of Paris को समझने के पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4.5H2O। और आपने यहां पर देखा भी होगा कि आपने अपनी स्कूल की लैब में प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा होगा, आपने अपने स्कूल की लैब में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखे होंगे। तो आपने इसका जो कलर है, इसका जो कलर आपने देखा होगा वो एक्वा ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? एक्वा ब्लू कलर का। और जो कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू कलर का होता है, इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं कहां पर कि जब हम लोग इसे हीट करें, यदि हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने पर हमें क्या मिलता है? हमें यहां पर कॉपर सल्फेट और 5 वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से हमें अलग मिलते हैं। यानी हीट करने पर यहां पर जो वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन है ये यहां से अलग हो जाता है और हमें कॉपर सल्फेट मिलता है। लेकिन ये जो कॉपर सल्फेट का जो इनेट क्रिस्टल है यानी डिहाइड्रेटेड यानी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग एनहाइड्रस, वी कॉल इट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। इसे हम क्या कहेंगे? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कहेंगे। और ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ये व्हाइट होता है। ये क्या होता है? व्हाइट होता है। और इस तरीके से एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का यूज यानी व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट का यूज हम लोग करते हैं डेसिकेटर में। इसका यूज करते हैं हम लोग डेसिकेटर में। डेसिकेटर क्या होता है कि आप जानते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि यदि हम कोई मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं तो मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब हम लोग खरीदते हैं तो जो मोबाइल जिस बॉक्स में आता है आपने देखा होगा उसमें एक छोटा सा पाउच निकलता है। उस छोटे से पाउच, आपने देखा होगा एक छोटा सा पाउच निकलता है। उस छोटे से पाउच को यदि आप फाड़ के देखोगे तो उसमें आपको कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल या पैलेट या छोटी छोटी बॉल्स, ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट बॉल्स दिखती है। वो क्या है? डेसिकेटर है। वो क्या है? डेसिकेटर। क्योंकि इनका क्या काम होता है कि यदि वहां पर उस एयर में यदि कोई मॉइस्चर है तो ये उस एयर
में से मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहां के इन्वायरमेंट को ड्राई रखते हैं। और यदि ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि वहां पर मॉइस्चर है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो उनके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से उन्हें हम लोग कहते हैं डेसिकेटर। तो यहां पर जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है जो कि व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं, इन्हें हम लोग डेसिकेटर के तौर पर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी क्या खास बात होती है कि दे आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल। और जब ये व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट यानी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यदि वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके फिर से ये कॉपर सल्फेट 5H2O यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड बना लेगा। और ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का कलर फिर से कैसा हो जाएगा, ब्लू, यानी पहले जैसा ब्लू। यानी ब्लू को जब हम लोग हीट करते हैं तो व्हाइट क्रिस्टल्स मिलते हैं, व्हाइट क्रिस्टल को एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कहते हैं। और जब ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अगेन वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या हो जाते हैं, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से यदि हम यहां पर देखें तो यहां पर ये जो कॉपर सल्फेट 5H2O के जो मॉलिक्यूल है, इस 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसे हम लोग कहते हैं वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन। इट इज कॉल्ड वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन, वी कॉल इट अ वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अभी हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम लोग अब पढ़ने की कोशिश करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यदि हम लोग इसका फॉर्मूला यदि देखें तो यदि हम लोग इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या है, केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना। हाफ को कहते हैं हेमी और वाटर को कहते हैं हाइड्रेटेड। तो इसीलिए इसका जो नाम हो सकता है या नेम हो सकता है वो हो सकता है कैल्शियम सल्फेट हेमी। हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी, और हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हो, है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, और इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। अब ये कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड कैसे बनता है, हम अच्छे से जानते हैं कि ये बनाया जाता है जिप्सम से, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O का मतलब है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड को हम लोग कहते हैं जिप्सम। व्हाट वी कॉल इट वी कॉल इट अ जिप्सम। अब जब इस जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन मीन अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस, जब ये 373 केल्विन पर जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो इसे हीट करने पर हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, है ना। तो इस तरीके से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसे हम लोग जिप्सम कहते हैं, जब हम इसे 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग इसे हीट करते हैं, देन वी ऑब्टेन द प्लास्टर ऑफ, देन वी कॉल इट अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हाट वी कॉल इट अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस तरीके से जो जिप्सम है, जिप्सम इज ऑल्सो कैल्शियम सल्फेट बट having 2 molecule of water, and that molecule of water we call it the water for crystallization. Again when we heat it at this temperature we obtain again calcium sulfate, but this calcium sulfate contain only half molecule of the water. That's why we call it a calcium sulfate hemihydrated, and this is called the plaster of Paris. लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन कि क्या वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हाफ हो सकता है क्या? तो प्रैक्टिकली देयर इज नो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, बट यहां पर फिर हमने फॉर्मूले में क्यों लिखा है, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज शेयरिंग 1 वाटर मॉलिक्यूल। कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल
जब वाटर का एक मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं तो ईच मॉलिक्यूल का शेयर कितना हुआ, सॉरी ईच मॉलिक्यूल कंटेंट हाउ मच या हाउ मेनी अमाउंट ऑफ वाटर, हाफ मॉलिक्यूल। क्लियर है कि कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए ईच कैल्शियम सल्फेट कंटेन ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से वी कॉल इट अ व्हाट, वी कॉल इट अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यदि हम इसके यूज की बात करें तो बहुत अच्छे से हम लोग इसके यूज के बारे में जानते हैं कि जब भी कोई भी फ्रैक्चर होता है और यदि वो फ्रैक्चर में बोन जो है वो फ्रैक्चर हुई है, माइन्यूट फ्रैक्चर है या मान लो कोई मल्टीपल फ्रैक्चर भी है, तो हम जानते हैं कि वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको फिक्स करते हैं, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या खास बात है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको क्या किया जाता है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर मॉलिक्यूल में जब हम लोग क्या करते हैं, जब वाटर से मिक्स करते हैं, आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो व्हाइट कलर का ड्राई पाउडर होता है, इसमें पानी मिलाया जाता है, पानी मिलाकर इसका क्या बनाया जाता है, घोल बनाया जाता है, स्लरी बनाई जाती है। और इस स्लरी की क्या खास बात है कि ये क्विक सॉलिड हो जाता है, ये जल्दी ही क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इसीलिए जब हम लोग कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेटेड को जब हम लोग इसमें वाटर मिलाते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम लोग वाटर मिलाते हैं तो वाटर मिलाने पर अगेन हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, दैट इज अ जिप्सम, दैट इज व्हाट, दैट इज अ जिप्सम। तो इस तरीके से यहां पर ये जो पाउडर है जैसे इसमें वाटर मिलाया जाता है तो ये सॉलिड शेप गेन कर लेता है। इसी कारण से हमने देखा है कि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज घर में पुटिंग के लिए किया जाता है, वॉल्स को स्मूथ और डेकोरेटिव बनाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा घर में कई बार जो सीलिंग होती है, सीलिंग पर डेकोरेशन होता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो स्कल्पचर्स होते हैं, पर्टिकुलरली यदि हम लोग जिसे हम लोग मूर्तियां कहते हैं, वो उन मूर्तियों को भी क्या कहते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं। बहुत सारे जो है गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव, इसमें भी जो है मूर्तियों को प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी सॉलिडिफाई होता है, फिनिशिंग अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि एज पर द गवर्नमेंट या एज पर द जो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई जो मूर्तियां है, चाहे वो गणपति जी की मूर्तियां हो, चाहे वो दुर्गा जी की हो, चाहे किसी और धार्मिक उत्सव में इस्तेमाल की जाने वाली मूर्तियां है, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाने की मनाही है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इन मूर्तियों का हम लोग विसर्जन करते हैं और विसर्जन अक्सर हम लोग नदी, तालाब या डैम्स में करते हैं। आप सोचिए कि जब हजारों मूर्तियों का विसर्जन जब इन डैम या नदियां या तालाबों में होगा तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, वहां पर धीरे धीरे जमा होना चालू हो जाएगा। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है टेक्निकली यदि हम लोग देखें, केमिकली देखें तो कैल्शियम का सॉल्ट है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ बेसिक। और कहीं ना कहीं ये उस वाटर को पॉल्यूट करेगा, उस वाटर के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई धार्मिक उत्सव में इस्तेमाल किए जाने वाली मूर्तियों को बनाने और उनके विसर्जन की मनाही है। और बीइंग एज ए साइंस टीचर, बीइंग एज ए आप साइंस स्टूडेंट, इसका हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से भी बचाना है और हमें लोगों को क्या करना है, जागरूक भी करना है, उन्हें अवेयर भी करना है कि वो लोग इस तरीके की गलतियां ना करें। तो यहां पर अभी हमने देखा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, हाफ को कहते हैं हेमी और वाटर मॉलिक्यूल को कहते हैं हाइड्रेटेड। इस तरीके से इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब यहां पर क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट जो है, इस कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेटेड जिसे हम जिप्सम कहते हैं, इसे 373 डिग्री पर हम लोग हीट करते हैं, तब हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बट डू रिमेंबर देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द हाफ वाटर मॉलिक्यूल। दिस फॉर्मूला इज व्हाट, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ओनली। अदरवाइज क्या होता है, वन वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर बाय 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल, है ना। अब जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं या वाटर इसमें जब ऐड करते हैं तो वहां पर हाइड्रेशन होता है और कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेटेड अगेन कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड यानी जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला उस कैसे बनता है वो, और इसके यूज और इसका एनवायरनमेंट पर क्या इंपैक्ट होता है, इसकी अभी हम लोगों ने स्टडी की है।